स्टार्ट करें। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय पर्वत, है ना भाई, हिमालय पर्वत पढ़ रहे थे। तो हिमालय पर्वत में आप लोग को याद रखना है, देखो ये अब हिमालय पर्वत हमारा जानना है। जैसे कि हिमालय पर्वत को हम लोग कितने भाग में बांटे थे जी? हिमालय पर्वत को 4 भाग में बांटे थे, है ना भाई। 4 भाग था आप लोग का, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। पिछले क्लास में हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ लिए थे, क्योंकि ट्रांस हिमालय में हमारा सबसे ऊंची चोटी देखते केटू गार्डविन था पीओके में, है ना भाई। ट्रांस हिमालय में हमारा वन की कमी होती है। ये हमारा देखा जाए तो हिमालय का हमारा सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है। उत्तर से दक्षिण की दिशा में देखें तो उत्तर में, हिमालय के उत्तर में सबसे उसका पहला हिस्सा कौन सा है आप लोगों का? ट्रांस हिमालय है ना भाई। उसके बाद दूसरा हम लोग देखे थे, ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा क्या था जी? बृहद हिमालय, है ना भाई। दूसरा हमारा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय याद रखना। तो ये बृहद हिमालय के अन्य नाम याद रखना। इसी को हिमाद्री हिमालय कहते हैं, इसी को महान हिमालय कहते हैं, इसी को ग्रेट हिमालय, इसी को बड़ा हिमालय, है ना भाई। ये अन्य नाम है बृहद हिमालय का, हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। इसके बाद याद रखना, ये पाकिस्तान के एरिया में भी फैला हुआ है ना। ये टोटल लगा हुआ है हिमालय का हमारा देखा जाए तो भाग। हम लोग आज बात करेंगे किसके बारे में? बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय के बारे में देखो क्या क्या फैक्ट याद रखना है। बृहद हिमालय में सबसे पहले याद रखना, बृहद हिमालय हमारा यह हिमालय का सबसे उच्च श्रेणी में आता है। बड़े बड़े हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, है ना भाई, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, जैसे कि कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, गौरी शंकर, मकालू, ये टोटल आप लोग का जो पर्वत श्रेणी है कहाँ मिलेगी? बृहद हिमालय में, है ना भाई। तो बृहद हिमालय के बारे में हमें जानना है। तो बृहद हिमालय के बारे में क्या क्या फैक्ट जानना है देखो। तो सबसे पहले जानना, यह हिमालय की कौन सी श्रेणी है जी? ऊंची श्रेणी में आती है, ठीक है, ऊंची श्रेणी में आती है, ऊंची श्रेणी में आती है। और साथ में देखा जाता है ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा हिमालय हमारा, है ना, ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा हिमालय है। अगर और नेक्स्ट बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8848.86 मीटर, है ना भाई। माउंट एवरेस्ट 884886 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना भाई। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये, याद रखना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? हमारा माउंट एवरेस्ट, है ना भाई। ऊंचाई कितना है? 8848। अगर बात करेंगे हम लोग, अगर बात करेंगे तो इस हिमालय में, हमारे इस बृहद हिमालय में और ऐसे ऐसे अन्य चोटी है, जैसे कि देखो ये हमारा दिख रहा है। तो ये हमारा अगर बात करेंगे, इधर है आप लोग का पीओके क्षेत्र, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ये पूरा लगा हुआ है हमारा उत्तराखंड। फिर इधर देखा जाए तो कौन सा एरिया? नेपाल। और इधर देखा जाए तो हमारा सिक्किम लगा, यहां पर सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश, इधर म्यांमार, है ना भाई। ऐसा लगा पूरा हमारा बृहद हिमालय। तो इस बृहद हिमालय के बारे में जानेंगे। तो बृहद हिमालय को हम यदि डिवाइड करें, देखो मान के चलो इसको मैप से देखें, हम मैप से, है ना भाई, अगर मैप से देखें तो समझना, मैप से ही याद कर लेते हैं, ठीक है, सभी को मैप से ही याद कर लेते हैं। देखो अगर मैप से हम लोग याद करेंगे तो ये हमारा लगा हुआ है पूरा कौन सा हिमालय? याद रखना जी, बृहद हिमालय हमारा लगा हुआ है। ये कौन सा हो जाएगा? हमारा बृहद हिमालय, याद रखना, ये हो जाएगा हमारा बृहद हिमालय, ठीक है। इस बृहद हिमालय को हम लोग को 4 हिस्सा में बांटेंगे, 4 हिस्सा में बांटेंगे। तो देखना इसको कौन कौन से 4 हिस्सा में बांटेंगे जी?
ये हो जाएगा आप लोगों का ये पीओके क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पीओके क्षेत्र, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान के तरफ। ये हमारा देखा जाए तो ये उत्तराखंड, ठीक है जी, उत्तराखंड हमारे भारत का एरिया। और ये देखा जाए तो ये हमारा कौन सा एरिया? नेपाल एरिया, है ना भाई। और ये हमारा देखा जाए तो यहाँ पर लगा हुआ है सिक्किम, है ना, सिक्किम यहाँ पर लगा है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है इतना? और इधर हमारा कौन सा देश? म्यांमार, याद रखना, है ना भाई। इतना क्लियर है। अब इस क्लियर के बाद हमें जानना है कि इसके बीच में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, है ना भाई। इसके बीच में कौन कौन सी पहाड़ियां आती है इसको जानना है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आप लोग को सबसे पहले याद रखना है, यहाँ पर मिल जाएगा जी आप लोग को नंगा पर्वत। नंगा पर्वत याद रखना, ठीक है। नंगा पर्वत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, लद्दाख के ऊपर आप लोग को मिले, कश्मीर के तरफ, पाकिस्तान के अंतर्गत में आता है ना भाई। अगर बात करेंगे हम लोग उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में बात करेंगे तो बड़े बड़े आप लोग को याद रखना है। देखो यहाँ पर याद रखना है, उत्तराखंड की बात है ना, ये उत्तराखंड में फैला है। उत्तराखंड में यहाँ पर मिलेगा बंदरपूछ, और यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को कामेट, ठीक है। अगर मैं इसको निकाल दूं, समझना, उत्तराखंड को अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो ये हमारा, मान के चलो हमारा क्या है? उत्तराखंड है ना भाई। ये उत्तराखंड का एरिया है पूरा, ठीक है। उत्तराखंड के एरिया में आप लोग को क्या क्या मिल जाएगा? सबसे पहले मिलेगा यहाँ पर बंदरपूछ मिलेगा। क्या मिलेगा? बंदरपूछ की पहाड़ी, है ना। सबसे ऊंची चोटी क्या है हमारा? बंदरपूछ। बंदरपूछ के बीच यहाँ पर एक और याद रखना, बड़ा वाला कामेट। क्या याद रखना है? कामेट याद रखना है, ठीक है। अब बंदरपूछ और कामेट के मध्य में आप लोग को 4 पहाड़ी पर्वत, जो ऊंची चोटी वाली, बड़े बड़े ऊंची चोटी वाली 4 पहाड़ी और याद रखना है, पर्वत याद रखना है, ठीक है। और याद रखना है, जैसे कि बात करेंगे 4 क्या क्या है, देखो तो 4 याद रखना। सबसे पहले याद रखना ये हो जाएगा हमारा बद्रीनाथ। क्या हो जाएगा? सबसे पहले गंगोत्री, गंगोत्री होगा, फिर यमुनोत्री होगा। इसी को हम लोग गौमुख बोलते हैं, ठीक है जी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गौमुख भी बोलते हैं, गंगोत्री भी बोलते हैं। गंगोत्री के बाद यहां पर याद रखना यमुनोत्री, ये हो जाएगा यमुनोत्री, है ना। यमुनोत्री के बाद यहां पर याद रखना केदारनाथ, केदारनाथ याद रखना। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ, ठीक है, ये हो जाएगा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद ये कामेट, कामेट के बाद याद रखना नंदा देवी। ये टोटल हमारा कहां मिल जाएगा आप लोग को? उत्तराखंड में, ठीक है। ये उत्तराखंड में मिल जाएगा, तो यही है। ये आप लोग को हो जाएगा हमारा, क्या हो गया जी? पहला ये हो जाएगा हमारा बंदरपूछ। बंदरपूछ के बाद याद रखना है आप लोग को, ये हो जाएगा हमारा गंगोत्री, फिर हो जाएगा यमुनोत्री। यमुनोत्री के बाद याद रखना आप लोग को केदारनाथ, फिर यहां पर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद ये हमारा ये हो जाएगा कामेट, कामेट के बाद नंदा देवी। इतनी बात हमें कहां याद रखना है? उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड के बाद, ये देखो नेपाल दिख रहा है। नेपाल में याद रखना सबसे पहले देखो यहां पर धौलागिरी, याद रखना धौलागिरी, ये हो जाएगा धौलागिरी। अगर हम लोग नेपाल की बात करें, मान के चलो इधर एरिया में आप लोग का नेपाल आ गया, तो नेपाल देखो, नेपाल है ना भाई। ये नेपाल हो गया पूरा एरिया हमारा, नेपाल। शॉर्टकट लिख देता हूं, तो नेपाल में याद रखना यहां पर मिलेगा आप लोग को धौलागिरी, ठीक है ना, याद रखना धौलागिरी। सीधा लिख देता हूं धौलागिरी, ये हो जाएगा धौलागिरी। धौलागिरी के बाद याद रखना ये हो जाएगा हमारा अन्नपूर्णा, एपी, अन्नपूर्णा याद रखना, अन्नपूर्णा। और इधर ही आप लोग को इधर मिल जाएगा नेपाल के तरफ माउंट, आप लोग का कैलाश पर्वत मिलेगा। क्या मिलेगा? कैलाश पर्वत। ये कैलाश पर्वत आप लोग को नेपाल तरफ मिलेगा, चीन के बॉर्डर में, ठीक है, याद रखना, तिब्बत की तरफ। फिर आप लोग का याद रखना नेपाल हो गया, कैलाश पर्वत और अन्नपूर्णा। इसके बाद याद रखना जीएस, जीएस मतलब गौरी शंकर, याद रखना गौरी शंकर की पहाड़ी ऊंची चोटी, गौरी शंकर, हाँ ठीक। उसके बाद याद रखना देखो ये, उससे पहले मनसालू भी याद रख सकते हो, ये हो जाएगा हमारा मनसालू, है ना, मनसालू, गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद हो जाएगा हमारा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। यहां पर याद रखना माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा, याद रखना माउंट एवरेस्ट नेपाल में,
माउंट एवरेस्ट के बारे में बताएं, सबसे ऊंची चोटी विश्व का। माउंट एवरेस्ट के बाद याद रखना छुयू, याद रखना छुयू, ये हो जाएगा छुयू। छुयू के बाद आप लोग जाओगे तो यहां पर मिल जाएगा आप लोग को मकालू। क्या मिल जाएगा? मकालू मिल जाएगा। ये सब पहाड़ी हमारा, ये टोटल हमें कहाँ मिलेगा? नेपाल में। नेपाल में इतना मिलेगा, तो नेपाल में इतना याद रखना है हमें, ठीक है। धौलागिरी, धौलागिरी के बाद जी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद मकालू मतलब मंसालू, मंसालू के बाद मिलेगा आप लोग को गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू, है ना भाई। ये टोटल हमारे नेपाल में मिलेगा। इसके बाद फाइनली सिक्किम में मिलेगा आप लोग को कंचनजंगा। सिक्किम में क्या मिल जाएगा? कंचनजंगा, याद रखना कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद अरुणाचल प्रदेश में आना, सीधा अरुणाचल प्रदेश में आप लोग को मिलेगा अरायका नोमा की पहाड़ी, अरायका नोमा की पहाड़ी, याद रखना, जो कि म्यांमार और भारत की सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। इसमें आप लोग को मेन ऊंची चोटी का क्या जानना है? हाईएस्ट पीक पॉइंट जानना है, ठीक है। हाईएस्ट पीक पॉइंट जानना, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ना भाई। जैसे कि याद रखना, देखो ये हमारा है ना, सबसे ज्यादा में पूछा जाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट अभी पढ़े हैं, है ना भाई, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट याद रखना हमारे विश्व के सबसे ऊंची चोटी, और लेकिन हिमालय में हमारे भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है, याद रखना। तो माउंट एवरेस्ट में याद रखना, माउंट एवरेस्ट कितने है जी? 88 48.86। इसके बाद याद रखना केटू गार्डविन, केटू गार्डविन याद रखना, ये हमारा 86 मीटर ऊंचाई, जो कि हमारा लद्दाख है ना भाई, कारा आप लोग किसका? ट्रांस हिमालय का हमारा हिस्सा है ना, कारा ट्रांस हिमालय में भी किसका? काराकोरम का, याद है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब, 4 भाग में अलग से हमारा ट्रांस हिमालय बटा है ना भाई। उसके बाद केटू गार्डविन के बाद आप लोग को तीसरा में याद रखना कंचनजंगा को याद रखना है ना भाई। कहाँ गया ये? है ना, कंचनजंगा को याद रखना। तीसरा में कंचनजंगा, फिर धौलागिरी, देखो, फिर उसके बाद याद रखना तीसरा में हमारा कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद धौलागिरी, धौलागिरी याद रखना। धौलागिरी के बाद क्या था जी? नंदा देवी, याद रखना, ठीक है, नंदा देवी। नंदा देवी के बाद कैलाश पर्वत, याद रखना, है ना, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। ये सब का हमें क्या याद रखना है? ऊंचाई याद रखना, ठीक है। कंचनजंगा का पूछा जाएगा तो 85-86 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है ना भाई। धौलागिरी का बोला जाएगा तो 81-72 मीटर इसकी ऊंचाई है। 81-72 मीटर किसकी ऊंचाई है? धौलागिरी की। अगर बात करेंगे हम लोग नंदा देवी के तो 78-17 याद रखना, है ना भाई, 78-17 मीटर इसकी ऊंचाई याद रखना। और हमारा कैलाश पर्वत 66-38 मीटर, ये क्लियर है। इतनी बातें हमें किसके बारे में जानना है? बृहद हिमालय, है ना, बृहद हिमालय हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा हमारा हिस्सा है किसका? हिमालय का। कल हम लोग खत्म कर देंगे आप लोग का मध्य हिमालय और शिवालिक को। फिर हिमालय खत्म होने के बाद ये उत्तर से दक्षिण में खत्म हुआ, फिर बच जाएगा हमारा पूरब से पश्चिम, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर, पंजाब है, कुमायूं है, नेपाल है और असम का, है ना। उसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही।